हे गाइस, वेलकम बैक। तो ये वाले वीडियो में हम दो बिजनेसेस को डिस्कस करने वाले हैं जो कंजम्पशन ड्रिवन है, कंजम्पशन बेस्ड है। एक है इथॉस लिमिटेड और दूसरा है पीवीआर आइनॉक्स। तो इन दोनों के क्वार्टर के रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे। एंड पीवीआर का कॉन कॉल भी हो गया है, तो इनके लिए जो फ्यूचर आउटलुक है, मैनेजमेंट का गाइडेंस है फॉर द ग्रोथ, ये सारे पॉइंट्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट विद इथॉस। अब टू गिव अ ब्रीफ बैकग्राउंड, इथॉस करता क्या है। तो ये एक लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी जो प्रीमियम वॉचेस होते हैं उनके रिटेलिंग का ये काम करता है। मतलब फॉर एग्जांपल जो स्विस वॉचेस होते हैं विच आर नोन फॉर देयर इंजीनियरिंग क्वालिटी, नोन फॉर द बिल्ड क्वालिटी, जो हाई प्रिसीजन वॉचेस होते हैं, ये इंडिया में लेके आके यहाँ पे बेचते हैं। इनका एक 73 स्टोर का पैन इंडिया नेटवर्क है स्टोर का, जहाँ पे ये अपने वॉचेस को बेचते हैं। Now you will say 73 stores and a pan India presence, isn't it a small number? So maybe if you're comparing it with say V2 retail या फिर स्टाइल बाजार जो 50-60 स्टोर तो एक क्वार्टर में ओपन करता है, तो सी ये कपड़े का बिजनेस नहीं है। दिस इज अल्ट्रा लग्जरी प्रोडक्ट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। एक घड़ी जो ये बेचते हैं, इसकी एवरेज सेलिंग प्राइस है इस क्वार्टर का जो नंबर है इस हिसाब से अराउंड 2,07,000 है। तो इट्स अ प्रीमियम प्रोडक्ट दैट दिस सेल। और इनका जो टारगेट कस्टमर बेस है, ऑडियंस है, जो जिनको ये बेचते हैं अपना ये प्रोडक्ट, दैट इटसेल्फ इज अ डिफरेंट, इट्स नॉट अ मास मार्केट प्रोडक्ट, राइट। तो एचएनआईज हो गए, अल्ट्रा एचएनआईज हो गए, इनको ये अपना प्रोडक्ट जो घड़ी है ये इसेंशियली बेचते हैं। एंड दैट्स व्हाई the limited store presence that they have, and obviously they are also expanding at a gradual pace, and that is keeping up with the जो demand scenario है in the current situation। तो इनके 73 स्टोर का नेटवर्क है। अब लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने आई थिंक 10 न्यू स्टोर्स को ऐड किया था, एंड दे हैव पिक्ड अप द पेस। तो इस 9 मंथ का जो ये फाइनेंशियल ईयर FY25 का पीरियड हुआ है, इन्होंने ऑलरेडी 13 स्टोर्स को ऐड किया है, विच इज मोर देन लास्ट फाइनेंशियल ईयर। एंड दे स्टिल प्लान टू ऐड अराउंड 6 न्यू स्टोर जो करंट क्वार्टर चल रहा है Q4 में। तो इन ऑल आई थिंक बाय FY25 एंड तक ये अराउंड 19 स्टोर्स को ऐड कर लेंगे, विच इज इन लाइन जो इनका गाइडेंस था कि भाई हम अराउंड 20 स्टोर्स को एवरी ईयर ऐड करेंगे। तो वेरी मच ऑन ट्रैक है टू डू दैट। तो अगर इनके इस क्वार्टर के नंबर्स को हम देखें तो इनका रेवेन्यू आया है अराउंड 370 करोड़ जो 32% से बड़ा है। एबिटा एट 63 करोड़ आया है जो 24% से बड़ा है। पैट 30 करोड़ जो 16% से बड़ा है। मार्जिन में थोड़ा सा प्रेशर था इस बार, 16.7% एबिटा मार्जिन जो 100 बेसिस पॉइंट से कम हुआ है। एंड पैट मार्जिन एट 8.1% जो 90 बेसिस पॉइंट से नीचे आया है। और 9 मंथ्स का नंबर देखें तो दे आर आल्सो प्रीटी डिसेंट इन टर्म्स ऑफ जो सेल है 26% ग्रोथ है। एबिटा 23% से बड़ा है। पैट अराउंड 18% से बड़ा है। एंड वेरी स्मॉल स्क्वीज इन टर्म्स ऑफ मार्जिन इफ यू लुक एट 9 मंथ पीरियड। तो इनके लिए जो क्वार्टर है इन टर्म्स ऑफ जो सेल्स ग्रोथ है वो काफी अच्छा रहा था। बट वो जो सेल्स ग्रोथ है 31% का टॉप लाइन का ग्रोथ है, वो बॉटम लाइन में मतलब प्रॉफिट में या फिर एबिटा में पास डाउन नहीं हुआ है। मतलब इनको ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला इसेंशियली। तो देयर सम ऑफ द फैक्टर्स दैट इंपैक्टेड जो इनके कॉस्ट बढ़े हैं। तो अगर इनका वॉल्यूम ग्रोथ देखें तो अराउंड 25% का रहा है। सेम स्टोर जो सेल्स ग्रोथ है वो नंबर आया है अराउंड 23%। तो वेरी हेल्दी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है। अब इस क्वार्टर में इन्होंने कितने स्टोर्स ऐड किए, तो अराउंड आई थिंक इन्होंने 5 न्यू स्टोर्स को इन्होंने ऐड किया है इस क्वार्टर में। एंड 13 एज आई सेड ऑलरेडी इन दी 9 मंथ पीरियड। आई थिंक इन्होंने 5 न्यू ब्रांड्स को भी अपनी किटी में ऐड किया है। तो दे हैव एज आई सेड आई थिंक 55 प्लस एक्सक्लूसिव ब्रांड्स है जिनके साथ इनका टाई अप है, जो सिर्फ इन्हीं के स्टोर्स में आपको मिलेंगे। इनका ऑनलाइन प्रेजेंस भी है। इनका वेबसाइट के थ्रू यू कैन सर्च एंड सर्व थ्रू द काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स दैट दे हैव, एंड देन once you narrow down your search you can visit the stores and buy it from the store। so that's how it works। तो इस क्वार्टर में इसेंशियली हुआ क्या, नाउ एग्रेसिव एक्सपांशन इन्होंने इस पूरे साल में किया है। तो 9 मंथ में 13 स्टोर जो ऐड किए हैं, तो डिफरेंट ज्योग्राफीज में इन्होंने अपने स्टोर एक्सपांशन किया है। डिफरेंट सिटीज में आई थिंक देहरादून एंड आई थिंक दिल्ली वन स्टोर एंड वन मोर प्लेस। तो नए स्टोर कोची में आई थिंक इन्होंने एक स्टोर ऐड किया है। तो न्यू ज्योग्राफीज दे आर एंटरिंग एंड स्टोर्स को ये ऐड कर रहे हैं ना। व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू आर एक्सपांडिंग योर स्टोर नेटवर्क, you also need a trained and a capable manpower। मतलब इनके जो watches होते हैं they are highly obviously they are pricey as well as they are technically I mean complex, right। I mean you need to know the engineering behind that। अगर कोई issues आते हैं, कस्टमर के क्वेरीज आपको सॉल्व करने हैं, कोई दिक्कत है उनको सॉल्व करनी है, तो you need a trained and professional manpower। तो ये कॉस्ट इसेंशियली बढ़ जाते हैं when you are doing an aggressive expansion। अपार्ट फ्रॉम जो रेंटल एक्सपेंसेस है ऑब्वियसली वो भी बढ़ेंगे। और इनके जो स्टोर्स होते हैं वो प्राइम लोकेशंस में, जैसे मैंने स्टार्ट में भी बोला, मॉल्स में है, जो हाई स्ट्रीट मॉल्स है। तो यहाँ पे जो रेंटल्स होते हैं वो भी नॉर्मली जो स्टोर्स के लिए रेंटल्स होते हैं उससे ज्यादा ही होते हैं रिलेटिवली। तो दैट ऑल एड्स अप टू योर एक्सपेंसेस। तो इनके लिए अगर आप देखेंगे इनके पीएनएल नंबर को, तो रेवेन्यू ग्रोथ 32% के आसपास है। बट एज यू कम डाउन इनके तो पीपल कॉस्ट बढ़ा है, अदर एक्सपेंसेस बढ़े हैं जिसमें रेंटल कॉस्ट भी आता है। तो दैट हैज डाइल्यूटेड इनका जो इनको क्योंकि ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला है। तो दैट एसेंशियली इज द रीजन। अब इसके अलावा ये दिल्ली में जो एक्सपांशन करते कुछ रिनोवेशन चल रहा था इनके, आई थिंक 6 to 7 स्टोर्स में कुछ रिनोवेशन का काम चल रहा था। एंड सम ऑफ दैट आल्सो गॉट इंपैक्टेड। जैसे इन्होंने बोला कि दिल्ली में देयर वाज सम रेस्ट्रिक्शन अराउंड व्हाट काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन यू कैन डू, एंड आई थिंक 50 to 70 डेज का कुछ बैन था, यू कांट डू एनी एक्टिविटीज। तो बिकॉज ऑफ दैट जो इनका जो भी रिनोवेशन का काम चल रहा था वो डिले हो गया। एंड अगेन जो मैन पावर है यू हैव टू नेविगेट दैट इनटू डिफरेंट स्टोर्स, एंड उसकी वजह से एडिशनल जो कॉस्ट और ओवरहेड्स बढ़े हैं, दैट हैज एसेंशियली इंपैक्टेड कि इनको ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला। ये ना पिछले 2 क्वार्टर्स में हुआ है
कि इनको ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला है। मतलब Q1 क्यों आप देखेंगे बियॉन्ड मतलब बिफोर Q1 ऑफ दिस ईयर एंड अर्लियर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इनको काफी अच्छा ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता था। इनका प्रॉफिट ग्रोथ यूज्ड टू बी मोर देन इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ था। तो विल सी एज दीज स्टोर्स, अब होता क्या है, न्यू स्टोर्स अपने ऑनबोर्ड किए हैं, दोज ऑल्सो टेक टाइम टू गेन ट्रैक्शन, सेल्स को आने में, वहां से रेवेन्यू जनरेशन होने में भी टाइम लगता है। तो विल हैव टू ट्रैक आगे चल के ये जो स्टोर्स का इन्होंने ओपनिंग किया है या फिर जो स्टोर्स ये रिनोवेशन करके रेडी हो जाएंगे, हाउ सेल्स पिकअप एट दो स्टोर्स। तो ये चलो बात होगी अब तक जो इन्होंने ऑपरेशनली अपने अपडेट्स को शेयर किया, बट व्हाट इज गोइंग फॉरवर्ड गोइंग टू बी द ग्रोथ ड्राइवर फॉर देम। तो सी स्टोर एक्सपांशन तो कंटिन्यू होने वाला है, अराउंड 20 स्टोर्स का इनका गाइडेंस है इवन फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स की हम एवरी ईयर अराउंड 20 to 25 स्टोर्स को ऐड करेंगे, तो दे स्टिक बाय देयर गाइडेंस। अब सी इनका इस क्वार्टर के बाद कॉन कॉल हुआ नहीं है, तो इनका इन्होंने मैनेजमेंट ने लास्ट कॉन कॉल के बाद ही क्लियर कर दिया था वी आर गोइंग टू डू अ कॉन कॉल एवरी ऑल्टरनेट क्वार्टर। तो इस क्वार्टर में कॉन कॉल नहीं हुआ, बट Q4 में एंड देन गोइंग टू बी गोइंग फॉरवर्ड Q2, सो एवरी ऑल्टरनेट क्वार्टर में इनका कॉन कॉल होगा। तो वी डोंट हैव एग्जैक्ट डिटेल्स, बट जो इन्होंने पीपीटी में डिटेल्स शेयर किया, आई एम शेयरिंग ऑल दोस डिटेल्स विद यू। तो दे स्टिक विद देयर गाइडेंस। अब इनका न्यू ब्रांड एडिशन और जो पार्टनरशिप्स है वो कंटिन्यू होगा। अब नाउ वन मोर थिंग, द डिस्कशन दैट हैपेंड आफ्टर द लास्ट कॉन कॉल around some of those talks about GST being raised from 18% to 28% and what it will have an impact, तो दैट नन ऑफ दैट एक्चुअली ट्रांसपायर्ड। तो ये कुछ हुआ नहीं, तो विच इज पॉजिटिव, बिकॉज अगर वो हो जाता तो इसेंशियली इनको मे बी कस्टमर को कुछ कॉस्ट को पास ऑन करना पड़ता था, जो बिकॉज ऑफ द जीएसटी रेट हाइक अगर कुछ होता था। तो करंटली ऑल दैट इज बिहाइंड अस एट द मोमेंट, बट वी नेवर नो, राइट। मतलब जीएसटी के चेंजेस कैन हैपन इवन ड्यूरिंग द ईयर एज वेल, बट करंटली दैट हैज नॉट हैपेंड। इसके अलावा जो इन्होंने एफटी के बारे में कुछ अपडेट शेयर किए थे लास्ट क्वार्टर में, विच इज करंटली एफटी हुआ था बिटवीन यूरोपियन रीजन एंड इंडिया, ईएफटीए जो था। तो अकॉर्डिंग टू विच जो कस्टम ड्यूटी है जो वॉचेस ये इंपोर्ट करते हैं, वहां पे जो 23% का जो कस्टम ड्यूटी है वो धीरे धीरे आगे चल के कम होके जीरो होने वाला है ओवर सम ऑफ फ्यू ईयर्स। तो अब यहाँ पे क्या आगे चल के डेवलपमेंट हुआ है, दैट इज समथिंग व्हाट वी हैव टू लुक आउट फॉर। इस क्वार्टर में क्योंकि कॉन कॉल नहीं हुआ, वी डोंट हैव एनी अपडेट एज ऑफ नाउ ऑन दैट। इसके अलावा इनका एक स्टोर ओपन होने वाला था, तो वी नो, राइट। मतलब इथॉस इज नाउ स्प्रेडिंग इट्स विंग्स इनटू डिफरेंट लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स। इन्होंने रिमोवा जो इनका लग्जरी लगेज सेगमेंट है उसमें इन्होंने एक्सपेंशन किया था, एंड विच ऑलरेडी इज डूइंग वेल। तो इनका वी डोंट नो करंटली व्हाट इज हैपनिंग विद द स्टोर एक्सपेंशन ऑन द रिमोवा साइड। तो इस क्वार्टर की जो प्रेजेंटेशन है उसमें तो उसमें कुछ अपडेट नहीं है, बट विल लुक आउट फॉर इन द नेक्स्ट क्वार्टर व्हाट इज द एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी फॉर रिमोवा। एंड ऑल्सो ये ज्वेलरी सेगमेंट में एंटर करने वाले थे, इन्होंने अपना एक छोटा सा टेबल सेटअप किया था दिल्ली वाले एक स्टोर में, एंड they try to gauge कि इसको कैसे रिस्पॉन्स मिलता है, एंड बेस्ड ऑन दे डिसाइडेड टू ओपन अ स्टोर इन दिल्ली। इनका जो ज्वेलरी का मेसी का ब्रांड है, now that store again was supposed to open in the month of Jan end or maybe Feb start, but because of I think that restriction we don't have yet visibility. So this is third point that we have to look out for, the expansion that they are going into different segments like Remova store expansion and the Messica jewelry brand expansion that they are going to do. So these are couple of points that we have to essentially look out for. इसके अलावा इनका जो एक टिपिकल सा गाइडेंस है कि हमारा जो रेवेन्यू का ग्रोथ है, इनका कहना है कि विल 10x our revenue in next 10 years, which is a good guidance. अब ये हमको देखना पड़ेगा what it kind of translate into revenue growth going forward, but it has been doing good. अब जो स्टोर इन्होंने ये अभी पूरे 9 मंथ में ओपन किए हैं एंड जो रिनोवेशन अभी हुआ है, that are going to essentially help and aid the growth जो आगे क्वार्टर्स में आएगी, राइट। तो विल सी आगे चल के इनके नंबर्स में ये कैसे ट्रांसलेट होता है। तो दिस essentially was update that we had for ethos. तो अभी चलो बात करते हैं पीवीआर आइनॉक्स की। तो पीवीआर आइनॉक्स का प्रॉब्लम इसेंशियली इनका ये है कि इनका जो कंटेंट के एग्जीबिशन, मतलब जो मूवी थिएटर्स में स्क्रीन पे कंटेंट दिखाते हैं, इस पे इनका कोई कंट्रोल नहीं है, राइट। मतलब जो मूवीज का पाइपलाइन है, जितना वो स्ट्रांग होगा, अच्छा मूवी का पाइपलाइन होगा, इसेंशियली अगर कंटेंट अच्छा होगा तो इनके जो स्क्रीन है वहां पे लोग आएंगे, टिकट की सेल होगी, एंड देन इसेंशियली देन जो एक नेचुरल कंसिक्वेंस है कि इनका जो एफएनबी का सेगमेंट है वो भी अच्छा करेगा। बट उसके लिए सबसे जो ज्यादा जरूरी चीज है ना, वो है कि कंटेंट अच्छा होना चाहिए, कंटेंट का पाइपलाइन स्ट्रांग होना चाहिए। ये जो पूरा अभी 9 मंथ्स रहा है इस फाइनेंशियल ईयर का, जो पाइपलाइन रहा है बॉलीवुड स्पेसिफिकली जो इनके लिए अच्छा नहीं कर रहा है, एंड इवन ये क्वार्टर में भी अच्छा नहीं था। वन फिल्म दैट जस्ट सेव देम अ बिट वाज पुष्पा 2 का जो रिलीज हुआ था, एंड दैट डिड रियली वेल एट द एंड ऑफ द Q3 जब दिसंबर में इसका रिलीज था। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इनको मिक्स परफॉर्मेंस रहा है इनका। मतलब बॉलीवुड का जो इनका रेवेन्यू है, दैट आई थिंक डिग्रू बाय अराउंड 12%, but Hollywood and the regional movies did well for them. So regional I think grew by 25%, and I think Hollywood also grew by 118%, but उसका
कंट्रीब्यूशन बहुत छोटा है। तो बॉलीवुड कंट्रीब्यूट्स अराउंड जो 60% का आसपास कंट्रीब्यूशन बॉलीवुड से आता है, एंड अराउंड 30% का रीजनल से आता है, एंड रिमेनिंग आई थिंक 18%, 15 to 18% इज अराउंड हॉलीवुड। सो बॉलीवुड जब तक पिकअप नहीं करेगा, अच्छा ग्रोथ या फिर अच्छा पाइपलाइन नहीं आता है, ऑक्यूपेंसी नहीं बढ़ेगी। तो इवन इनका जो इस क्वार्टर का ऑक्यूपेंसी था वो अराउंड 26% का था, विच इज स्टिल वे बिलो दैन जो ये प्री कोविड ऑक्यूपेंसी लेवल पे ऑपरेट करते थे। नाउ इन्होंने काफी कुछ ऑप्टिमाइजेशन किए। नाउ इफ यू नो इनका हिस्ट्री, तो क्या हुआ था कोविड के बाद से देयर वर लॉकडाउन्स, पीपल वर नॉट विजिटिंग दी मॉल्स एंड ऑब्वियसली द थिएटर्स। तो कंप्लीटली जो इनका बिजनेस था कंप्लीट हॉल्ट हो गया था, एंड देयर वर मर्जर्स जो हुए थे, एक्विजिशंस हुए थे, इन्होंने आइनॉक्स में एक्वायर किया था। और फिर क्या इन्होंने फिर वो उनको ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट किया, जो स्क्रीन सेम रीजन में मल्टीपल स्क्रीन है, या फिर अगर कुछ कैनिबलाइजेशन हो रहा है इनके बिजनेस में, तो उन्होंने कुछ स्क्रीन को क्लोज करने का डिसीजन लिया था। एंड दैट स्टिल प्रोसेस सिनर्जाइजिंग द ऑपरेशंस विद आइनॉक्स इज कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन। इस क्वार्टर में इन्होंने आई थिंक 60-70 स्क्रीन को बंद किया है, एंड अराउंड 70-75 स्क्रीन को नए ऐड किया है, और टोटल मिला के जो ये आई थिंक 9 मंथ हुए, इन्होंने आई थिंक 10 न्यू स्क्रीन को ऐड किया है, और पूरे साल में FY25 में अराउंड 30 स्क्रीन को ये नेट बेसिस पे ऐड करने वाले हैं। अराउंड 1700 to 47 स्क्रीन इनके टोटल है करंटली। तो ये अभी इनका काम चल रहा है ना, विद ऑल दीज ऑपरेशनल ऑप्टिमाइजेशन दैट दे आर डूइंग, इनको अपने कॉस्ट पे कंट्रोल आया है, बट स्टिल देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। अगर इनके क्वार्टर 3 के अभी नंबर्स देखें, तो इनका रेवेन्यू आया है 1739 करोड़, जो 11% से बड़ा है। एबिटा आया है अराउंड 258 करोड़, जो 14% से बड़ा है। पैट आया है 68 करोड़, जिसमें 65% की जम दिख रही है। एबिटा मार्जिन है 15%, एंड पैट मार्जिन है अराउंड 4%। तो इनके नंबर्स स्लगिश से थे, और 9 मंथ का भी अगर नंबर देखेंगे ना, तो कुछ मेजर इनका कुछ मतलब ऐसे स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है कि ओवर द प्रीवियस ईयर 9 मंथ कुछ इनको मेजर रिलीफ मिलते हुए दिख रहा है। तो सी इनके लिए ना, अगर हम इफ यू कम बैक टू द फैक्टर्स, ये पीवीआर का बिजनेस अच्छा करने के लिए 3 पिलर्स हैव टू डू टुगेदरली वेल। एक तो है कंज्यूमर, कंज्यूमर के पास मल्टीपल ऑप्शंस है ना, कंज्यूमर का जो टाइम स्पैन है, अटेंशन है, दैट हैज गॉट डिवाइडेड अक्रॉस मल्टीपल चैनल्स। नाउ लास्ट जो 9 मंथ है उसमें देयर वर जनरल इलेक्शंस, देयर वर T20 वर्ल्ड कप्स। नाउ सच काइंड ऑफ इवेंट्स एक्चुअली टेक योर कंज्यूमर अवे, राइट? मतलब एक तो कंज्यूमर इज वन फैक्टर that should be interested to essentially watch जो फिल्म्स आ रही है, कंज्यूमर शुड हैव एन इंटरेस्ट। दूसरा है फिल्म इंडस्ट्री का जो पाइपलाइन है वो स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि कंटेंट तो ये बनाते नहीं है, तो वो एक हमेशा से दिक्कत होती है, वो पाइपलाइन कितना स्ट्रांग है, वो अच्छा नहीं होगा तो अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम। एंड थर्ड इज क्योंकि इनके जो स्क्रीन होते हैं कुछ रेंटल्स पे रहते हैं, और अगर रेंटल्स आर हायर और इफ रेंटल्स आर इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली, तो इनके लिए ओवरहेड्स बढ़ जाते हैं, इनके लिए जो एक्सपेंसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो दीज 3 पिलर्स अगर तीनों साथ में अच्छा करेंगे तो पीवीआर टेंड्स टू डू वेल। इसमें से एक भी पिलर थोड़ा शेक हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है, तो इनके नंबर्स में उसका स्ट्रेट आपको इम्पैक्ट दिखने लग जाता है, राइट? तो दिस इज द स्टोरी व्हाट एसेंशियली इज हैपनिंग। तो अगर इनके अगर सेगमेंट वाइज रेवेन्यू को देखे, तो इनका जो मूवी टिकट का रेवेन्यू है अराउंड, जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, वो अराउंड 60% कंट्रीब्यूशन है, अराउंड 1147 का आया है। तो एज आई सेड बॉलीवुड डिग्रू इन दैट, बट इट वाज सेव्ड टू एन एक्सटेंट बाय हॉलीवुड एंड रीजनल मूवीज का जो प्रेजेंस था, जो अच्छे किए हैं। F&B सेगमेंट कंटिन्यूज टू डू वेल फॉर देम, अराउंड 30% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है यहाँ से, अराउंड 520 करोड़ का इसमें कंट्रीब्यूशन आया था। एंड रिमेनिंग इज अदर कन्वीनियंस फीस एंड जो ये डिस्ट्रीब्यूशन किए थे करते हैं, राइट? तो अब आगे चल के व्हाट आर द ग्रोथ ड्राइवर्स। अब इनके लिए एक और जो फैक्टर है कि डेट इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर देम। तो इनका डेट टू इक्विटी आप देखेंगे मोर देन 1 है, 1.2 के आसपास है। तो कॉन्स्टेंटली सिंस ड्यूरिंग द कोविड जो इन्होंने स्क्रीन एक्विजिशंस भी किए थे, एंड देन जो इनका डेट पाइल अप हुआ था, अब ये धीरे धीरे उसको एंड एवरी quarter if you can say they are trying to bring their debt down, or even in this quarter I think they have repaid some debt। तो इनका डेट अभी भी अराउंड 1000 करोड़ के आसपास है, एंड द मेन फोकस इज एवरी क्वार्टर जैसे फ्री कैश फ्लो जनरेट होगा इट इज गोइंग टू रीपे द डेट। तो इनका ये फोकस होने वाला है, बिकॉज जब तक ये आप डेट के साथ रहेंगे, इवन इफ यू डू ऑपरेशनली वेल, वो आपको पैट में तो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। इस क्वार्टर में अब इनका पैट पॉजिटिव आया है, बट इट हैज बीन गोइंग थ्रू फ्लक्चुएशंस इफ यू लुक एट देयर ट्रैक रिकॉर्ड। अब स्टॉक की तो काफी धुलाई पिटाई हो गई है, लोग 1200 पे, 1300 पे, 1500-1600 एवरी लेवल देवर सीइंग कि अब तो यहाँ से नहीं गिरेगा, बट इट स्टिल हैज नाउ रीच्ड अराउंड 900 लेवल्स, राइट? अब कोटक का रिसेंटली यहाँ पे एक रिपोर्ट आया कि यहाँ से आगे चल के ट्रेंड अच्छा होते हुए दिख रहा है। अभी उसके पीछे के रीजंस क्या है? तो इवन इफ यू गो थ्रू देयर कॉन कॉल, सम ऑफ द पॉजिटिव एस्पेक्ट दैट केम आउट ऑफ द डिस्कशन वाज कि एक तो यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल इनका जो फोकस होने वाला है कैपेक्स के रिलेटेड, वो थोड़ा चेंज हो रहा है। तो पहले ये काफी कुछ जो कैपेक्स है ये खुद खुद के हाथ में इनका होता था, इन टर्म्स ऑफ जो ये जहाँ पे अपने स्क्रीन ओपन करते थे, मल्टीप्लेक्स ओपन करते थे, यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज होती थी यहाँ पे इनका मेजर एक्सपेंसेस होता था। तो ये अभी एसेट लाइट मॉडल को अडॉप्ट कर रहे हैं,
जिसके तहत जो मेजर केपेक्स होगा वो डेवलपर करेगा, प्रॉपर्टी का जो ओनर है, डेवलपर है, उसके पास मेजर केपेक्स रहेगा, और जो स्मॉलर कंट्रीब्यूशन केपेक्स का ये पीवीआर की तरफ से आएगा। तो लास्ट ईयर में इन्होंने आई थिंक 650 करोड़ के आसपास कुछ केपेक्स किया था। ये फाइनेंशियल ईयर में अराउंड कुछ 400 टू 450 के आसपास कुछ केपेक्स करने वाले, विच ऑलरेडी इटसेल्फ इज अ स्मॉलर नंबर, एंड गोइंग फॉरवर्ड आल्सो दिस केपेक्स इंटेंसिटी इज गोइंग टू स्टे नॉर्मल और इट्स नॉट गोइंग टू इंक्रीज फर्दर, विच इज पॉजिटिव, बिकॉज अगर इनको डेट कंट्रोल में लाना है तो इवन दे नीड टू कीप टैब ऑन देयर एक्सपेंसेस और द केपेक्स। So ये asset light model is good idea, and they have taken some of those hints from what Kalyan Jeweler for example is doing, which has adopted जो FOCO model है, franchise owned and company operated। तो इनका essentially thinking है कि why not we just operate the screens and let the developer run the premises। तो ये essentially ये thinking के साथ अब आगे बढ़ने वाले हैं। even जो screen addition इनका आगे होने वाला है, तो करंटली जो इनके 100 स्क्रीन है आउट ऑफ 1700, तो विच इज अराउंड 14% जो स्क्रीन है वो ये अंडर फोको मॉडल है। बट गोइंग फॉरवर्ड जो भी स्क्रीन एडिशन हो गए यहाँ से आगे चल के हुए, these are going to be majorly under FOCO मॉडल, तो ये इनका कहना है, राइट। तो दैट इज पॉजिटिव एस्पेक्ट। आगे चल के इनका कहना है कि जो फिल्म बॉलीवुड से इसेंशियली जो पाइपलाइन है फिल्म्स का, दैट इज ऑल्सो स्ट्रॉन्गर फॉर एंटायर FY26, एंड इवन हॉलीवुड इज गोइंग टू पिकअप, राइट। तो ये अब जो पिकअप होगा, एंड ऑब्वियसली देयर आर नो मेजर वर्ल्ड कप्स एज सच आल्सो गोइंग टू कम, which kind of deviates or deviate the attention of the consumer, right। तो ये सब अभी डाइवर्जेंस थोड़े कम होंगे, एंड दे एक्सपेक्ट कि फुटफॉल यहाँ से इंक्रीज होगा, ऑक्यूपेंसी बढ़ेगा, एंड एज ऑपरेशनली तो ऑब्वियसली कंपनी हैज डन व्हाट ऑल इट कैन डू। तो इवन एट 20% अगर ऑक्यूपेंसी रहता है तो दे आर स्टिल एबल टू ब्रेक इवन, एंड 25% के आसपास जाते हैं तो दे कमांड अराउंड 15% एबिटा मार्जिन, जो इनके मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में बोला। तो अगर ऑक्यूपेंसी बढ़ती है तो दे हैव अ स्ट्रॉन्ग चांस टू मेक अ फ्री गुड फ्री कैश फ्लो। तो विल सी इनके लिए Q4 कैसे जाता है, बट मैनेजमेंट वॉज वेरी होपफुल जब ये सब डिस्कशन हुआ। अब इसके अलावा इनका जो अलग कुछ एक्सपेरिमेंटेशन चल रहा है या फिर फूड कैटेगरी के लेकर ही काफी ज्यादा बुलिश है। तो इन्होंने देवयानी के साथ टाई अप किया था टू ओपन फूड कोर्ट्स। तो इन्होंने ऑलरेडी एक आई थिंक कोटा राजस्थान में एक अपना फूड कोर्ट ओपन किया है, जहाँ पे इसेंशियली फूड इज गोइंग टू द फोकस। KFC वगैरह पिज्जा के कुछ स्टोर्स इन्होंने ओपन किए हैं, एंड F&B सेगमेंट को लेकर ये काफी बुलिश है। इस सेगमेंट को ही अपने रेवेन्यू पाई में बढ़ाना चाहते हैं। इवन दे हैव टाइड अप विद जोमेटो के थ्रू ये डिलीवरी करने वाले हैं अपने खुद के जो फूड के जो कैटेगरीज है उनको। तो दैट इज एसेंशियली अगेन गोइंग टू बी अ स्मॉल ड्राइवर। बट सी मेन अगर समराइज करें ना, तो इनके बिजनेस का क्रक्स है कि कंटेंट पाइपलाइन अच्छा है कि नहीं। कंटेंट का अगर स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन होगा तो इनका जो मेन ब्रेड एंड बटर वाला बिजनेस है टिकटिंग का, वो अच्छा करेगा। स्क्रीन पे अगर कंज्यूमर ज्यादा है तो ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी, तो स्क्रीन जो टिकटिंग का बिजनेस है वो अच्छा करेगा, तो इनके लिए essentially is going to help। बट कंटेंट पे तो कंट्रोल है नहीं, तो दे आर वेरी मच स्टिल डिपेंडेंट ऑन दी प्रोड्यूसर्स या फिर जो फिल्म का पाइपलाइन है। एंड सी दिस इज नॉट एन एग्जांपल इन आइसोलेशन। वी नो इवन नेटफ्लिक्स हैड फेस दिस, एंड फिर नेटफ्लिक्स ने अपना खुद का प्रोडक्शन स्टार्ट किया। नाउ करंटली अराउंड 55% ऑफ द जो प्रोडक्शन है नेटफ्लिक्स पे आप देखते हो, दैट इज नेटफ्लिक्स क्रिएटेड, राइट। So that's essentially, but now we are not saying PVR should get into movie creation or something, but this essentially is a problem with PVR's business model। ये सबसे बड़ा एग्जिबिटर तो है, बट कंटेंट पे इसका कोई कंट्रोल नहीं है। तो चलो यही तक रखते हैं। लेट्स सी हाउ दे परफॉर्म गोइंग फॉरवर्ड, एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेरीज। आई विल एड्रेस दोस इन द अपकमिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।